गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आपको याद दिलाते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको हमने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको पता हो तो हम लोगों ने ये 2 बातें पढ़ी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है। पहले तो हम लोग सीखते हैं ये वैल्यू ही यही क्यों है, हमने ये क्यों याद करा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स क्या होता है बेटा? ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी 2 बार मल्टीप्लाई। इसका मीन्स क्या हुआ कि ए कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस बी कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय अगेन ए प्लस बी, यानी कि इस ए की इस कंप्लीट ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर उस बी की अगेन कंप्लीट मल्टीप्लाई हो रही है ए प्लस बी से। अब देखिए ए की ए से मल्टीप्लाई कराएंगे आप, फिर ए से किसकी मल्टीप्लाई कराएंगे? बी से। ऐसे ही बी की मल्टीप्लाई कराएंगे ए, फिर ए की मल्टीप्लाई कराएंगे बी से। तो वैल्यूज़ क्या आएंगी आपकी? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई आपकी वैल्यू क्या आएंगी? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी एंड ए बी मिलके क्या बन जाएगा आपका? 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने शिफ्ट करके लिख दिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि दोनों ही कंडीशन में जो फॉर्मूला था हमारा यही सुटेबल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी नंबर हम इस फॉर्मेट में लिखें, ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखें, तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो सकता है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। अगर मैं कहूँ 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, वैसे तो हमें पता है क्या होगा, 2 प्लस 3 कितना होता है? 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ये तो वैल्यू हमें पता थी, हमने इसका डायरेक्ट निकाल दिया। बट यूजिंग द आइडेंटिटी, अगर हम यूजिंग क्या करेंगे, यूज द आइडेंटिटी या यूजिंग द आइडेंटिटी, तब हमें क्या वैल्यू मिलेगी? जरा ध्यान दीजिएगा। 2 प्लस 3 होल स्क्वायर मीन्स 3 रिप्रेजेंट्स इट्स योर बी एंड ए रिप्रेजेंट्स इट्स योर ए। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर हम कंपेयर कराएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई ए प्लस बी से कंपेयर कराएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जरा देखिए द वैल्यू ऑफ ए इज योर 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, value of a is your 2, value of b is your 3 plus value of b is your 3, so 3 square. Again square of 2 is 4, 2 into 2 4, 4 3s are 12 plus 3 3s are 9, 3 3s are 9, and addition of these 3 numbers it will be your 25, which is also equals to your 25. So we can say that ki if we are using the identity we are giving the same result. It's only the helpful for big numbers for finding the values. Suppose if you have 53 square, 53 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, अब भी हम लोग पहले से जानते हैं कि हमने स्क्वायर निकालने की टेक्निक सीखी थी। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको पहले रिवाइज कराता हूँ। भाई क्या लिखो, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 0 9, फिर इसका 2 इंटू 15 30 ऐड करा दो, 9082 आंसर आ गया हमारा। लेकिन ये हमने टेक्निक सीखी थी, ये जब क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू में आएंगे। अब हमसे ये क्वेश्चन 53 का स्क्वायर पूछेगा तो लिखेगा find the square of 53 by using identity। आइडेंटिटी के थ्रू आप इसकी वैल्यू निकालें।
तो 53 है। अब पहले ध्यान दीजिए 53 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 53 को हम लोग लिख सकते हैं भाई 50 प्लस 3, या फिर हम 60 माइनस 7 लिख सकते हैं। भाई दो चीज़ें लिख सकते हैं 53 को 50 प्लस 3 और 60 माइनस 7। अब देखिए अभी जो हम लोग आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं वो प्लस की पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे 50 प्लस 3। नहीं सर, आप इसको 51 प्लस 2 लिखो या फिर 52 प्लस 1 लिखो। तो बेटा देखिए हम आइडेंटिटी पढ़ने का मेन जो आपका क्या कहते हैं उसको एम है वो यही है कि हम इसकी इजी तरीके से वैल्यू कैसे निकालें। तो देखिए अगर हम 51 कंसीडर करेंगे या 52 कंसीडर करेंगे तो क्या वैल्यू टिपिकल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 51 का स्क्वायर हमारे लिए निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर हमसे यही कहा जाए 50 का स्क्वायर निकालो तो आप निकाल सकते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग कैसे 53 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं विद यूजिंग ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए 53 का स्क्वायर आपको अभी बताया था मैंने क्या होता है भाई, इसको लिख सकता हूं मैं 50 प्लस 3 होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको कंपेयर कराएंगे ए की जगह पे क्या आया और बी की जगह पे क्या आया, द वैल्यू ऑफ ए इज योर 50 एंड वैल्यू ऑफ बी इज योर 3। अब आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस आप वैल्यू उठा के लगा दीजिए भाई, ए स्क्वायर का मतलब 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। भाई 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500 प्लस 2 5 ज़ा 100, 50 2 ज़ा 100 300 और 3 3 ज़ा 9। आप एडिशन करा के देख लीजिए 2809 आएगा, 2809 आएगा। और घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा 51 प्लस 2 लेके या 52 प्लस 1 लेके, तो आप देखेंगे कितना आपको टिपिकल हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो हम लोग जब भी ऐसा कोई नंबर लेते हैं तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो एक वैल्यू ऑफ ए हो या वैल्यू ऑफ बी हो उसमें ज़्यादा जीरो हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिल सके। ऐसे ही हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 82 लेते हैं अब हम लोग 82 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो भाई 82 को क्या लिख सकते हैं क्लास, 80 प्लस 2 होल स्क्वायर। और फिर से वही ए की जगह पे 80 है, बी की जगह पे कौन है 2 लगा दो भाई, आइडेंटिटी कंपेयर करा दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। भाई ये कितना हो गया 6400, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 32 320 और ये कितना हो जाएगा 2 2 4। यहाँ तक आ गया सबको समझ में, यहाँ तक सबको आ गया समझ में भाई। 800 का 80 का सॉरी स्क्वायर हो गया 6400, 2 इंटू 4 8 4 32 32 300 2 2 4। अब इसका बस एडिशन कराना है। तो देखिए भाई 0 0 4 तो 4 आ जाएगा, 2 0 2 आ जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा, 674 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 674 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये आपको तब करना है जब आपसे कहा जाए कि फाइंड द स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। अगर वो कह रहा है स्क्वायर निकालो विद द यूजिंग द आइडेंटिटी तो आप यही करेंगे। अब अगर होगा सिंपल फाइंड द स्क्वायर तो आपको जो प्रोसीजर बताया था उससे निकालेंगे भाई। 8 8 जा 64, 0 4 8 2 जा 16 32 तो 4 2 7 6। तब ये शॉर्टकट मेथड आप तब यूज करेंगे जब आपसे सिंपल कहा जाए फाइंड द स्क्वायर कि उसका स्क्वायर निकालो, तब आप ये ट्रिक यूज करेंगे। अदरवाइज पेपर में आप यही ट्रिक यूज करके आएंगे कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ऐसे एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 104 स्क्वायर। देखिए हमारी कोशिश ये रहती है बेटा आपकी बुक के क्वेश्चन आप ट्राई करो, मैं आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कराता हूँ लेकिन पहले मेरी कोशिश ये रहती है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊँ और आप लोग बुक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि बुक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर वो आपको करने आ गए तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके रिजल्ट्स को और ज़्यादा इंप्रूव होगा। अब देखिए ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा होता है कि हम एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, वरना क्लासरूम में क्या होता है सिर्फ हम लोग बुक के सिलेबस को पढ़ते हैं। तो कोशिश ये करिए बच्चे आप लोग कि जो यहाँ पे समझाया जाता है उसको अच्छे से समझ के वो एप्लीकेशंस वो जो आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं उनको जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप अप्लाई करें। अब देखिए 104 है, 104 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 को कंपेयर करा लो भाई
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस ए स्क्वायर। 100 का स्क्वायर भाई 10,000 होता है। देखो 2 जीरोज हैं तो 4 हो जाएंगे, 2 स्क्वायर हो रहा है, जितने भी स्क्वायर हो रहे हैं वो डबल हो जाएंगे। 3 जीरो होते तो 6 हो जाते। 2 4 जा 8, 800 और 4 4 जा 16। तो आंसर क्या आ जाएगा 10816, 10816। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको साथ साथ फिर से रिवाइज कराते चला रहा हूं शॉर्ट ट्रिक भी। शॉर्ट ट्रिक से आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको दोनों चीजें एक साथ याद होती जाएंगी। देखिए मैंने बताया था 1000 लिखो, ये तो किसका स्क्वायर हुआ, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ आपको हमने 2 पार्ट में बांटा, 100 और 10 और 4। तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। 4 इंटू 10 होता है 40 और 80 ऐड हो गए, तो क्या आ जाएगा 10816, 10816। अब देखिए दोनों ही आंसर सेम सेम है। ये एक तरीका ये भी कह लीजिए कि अगर आप क्वेश्चंस आते तो चेक योर आंसर्स, कि आप अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ एक और लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं प्रॉपर्टी का। 151 का स्क्वायर, तो भाई 151 में क्या लोगे आप 150 प्लस 1 का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, मीन्स 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 150 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। 150 का स्क्वायर क्या होगा 22500 और 25300 और 1 ऐड करा दीजिए, क्या आ जाएगा 22801, 22801। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको आइडेंटिटी याद करनी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहां पे जो वैल्यूज है उसको लगाना है बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं आप लोग। अब इसका फिर से वही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको कराता हूं। देखिए 151 है, 1 और 15 में तोड़ लो। 15 का स्क्वायर 225, 1 का स्क्वायर 01, 15 1 जा 15, 2 जा 30, 30 ऐड करा दो, विथ 30 ऐड हो गया 10822। आप देख रहे हैं दोनों ही तरीके से आपके आंसर सेम आ रहे हैं। दोनों तरीकों का अलग अलग यूज करना है अलग अलग एग्जाम्स में। इसको आपने यूज करना है एमसीक्यू में और इसको यूज करना है आपको आपके रेगुलर एग्जाम्स में। तो ये बेटा बहुत हेल्पफुल था आप लोगों के लिए। दोनों ही तरीके का रिवीजन हो गया है। अब हम लोग दूसरी आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, हमारी दूसरी आइडेंटिटी माइनस की थी। उसका अब हम लोग सीखेंगे कैसे माइनस करते हैं और कैसे उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। एक बार और देख लीजिए, अगर लास्ट क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करा लेते हैं। बस 151 है तो 150 प्लस 1 लिखेंगे और उसका स्क्वायर। ऐसे अगर होता 1002 तो 1000 प्लस 2 करते, 10,000 प्लस 5 होता तो 10,000 प्लस 5 करते, 10,005 होता तो सॉरी 10,000 प्लस 5 करते। तो नंबर कितना भी बड़ा हो आप उसको कोशिश यही करें नियरेस्ट जीरो वैल्यूज लेके इसको फाइंड आउट करें। अब देखिए हम लोग को सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट थी, सेकंड जो फॉर्मूला था, मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग याद करिएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको लिखा था ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। भाई ये बन गया था ए स्क्वायर सॉरी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। दोनों ही आंसर्स आपके हो सकते थे। इसका फिर से वही इसी तरीके से पुराने क्वेश्चंस की तरह हम इसको वेरीफाई कराएंगे कैसे ये वैल्यूज आती हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। फिर से वही भाई a कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से, फिर माइनस आएगा b a माइनस बी। अब बेटा ये माइनस कहाँ से आया, तो ये माइनस इस माइनस की वजह से है, माइनस है क्यों, क्योंकि a की मल्टीप्लाई कंप्लीट a माइनस बी से हुआ, हमने यहाँ लिख दिया। माइनस है तो माइनस लिखा, पिछले क्वेश्चन में प्लस था तो प्लस लिखा। देखिए a मल्टीप्लाई हो रहा a माइनस बी से, b मल्टीप्लाई हो रहा a माइनस बी से, माइनस इस वाले माइनस की वजह से मैंने बताया आपको आता है। अब मल्टीप्लाई कराइए भाई, a का मल्टीप्लाई होगा a से, फिर अगेन a का मल्टीप्लाई होगा b से, b का मल्टीप्लाई a से, फिर b का मल्टीप्लाई इस b से। तो भाई देखो मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं यहाँ पे बी ए आएगा, बेटा ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, मल्टीप्लाई के टर्म्स में दोनों ही रिजल्ट क्या होते हैं सेम आपके। तो फिर देखेंगे ए स्क्वायर माइनस का ए बी क्या दे देंगे माइनस के 2ab और प्लस
बी स्क्वायर। इसी रिजल्ट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो बस लिखने का तरीका है। अब देखिए इसका कैसे यूज करते हैं हम, इसका कैसे यूज करते हैं फिर हम लोग सीखेंगे दोनों की। अब हम कोई नंबर आ जाए उसमें कौन सी वैल्यूज लगाएंगे लास्ट में। देखिए अब अगर हमारे पास आता, हमने अभी स्टार्ट करा था 53 से। पहले तो इसका एक एग्जांपल लेते, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। एग्जांपल है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई 5 माइनस 2 क्या होता है आपका 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। यहाँ तक आ गया। अब इसको हम आइडेंटिटी के थ्रू करेंगे, इट्स योर ए इट्स योर बी, ए माइनस बी हो गया होल स्क्वायर। क्या पढ़ा हमने ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए ए की जगह पे कौन आएगा 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। 5 का मीन्स 25, 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ा 20 प्लस 2 2 ज़ा 4। 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट हुए आपके क्या बचे 5, 5 प्लस 4 क्या होता है आपका 9। तो देखिए आप 9 दोनों ही कंडीशन में आंसर्स क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं 57। देखिए 57 का स्क्वायर, अब वो बात है दो आपकी, या तो हम कंसीडर करें 50 प्लस 7, ठीक है, या फिर हम कंसीडर करें 60 माइनस 3। भाई 50 प्लस 7 भी आपको 50 प्लस 7 भी 57 देगा, 60 माइनस 3 भी आपको क्या देगा 57। लेकिन अब हम लोग जो आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं निगेटिव वाली पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको फॉलो करेंगे 60 माइनस 3 को, 60 माइनस 3 को। तो देखिए अगर हम 60 माइनस 3 लेते हैं तो इसका स्क्वायर करो भाई, ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 3, स्क्वायर लगा दिया। फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बस वैल्यू लगाओ, ए की वैल्यू कितनी है 60 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू बी की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू 3 स्क्वायर। 60 का स्क्वायर 3600, 6 2 ज़ा 12 या 3 2 ज़ा 6, 36 और 3 3 ज़ा 9। आप माइनस करा दो भाई, 0 में से 0, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, 6 में से अब ये कैरी हो गया तो 5, 5 में से 3 गए 2 और 3 एज इट इज प्लस 9। तो क्या हो गया 3249, 3249 क्या आ गया आपका आंसर। अब इसी को आप शॉर्ट ट्रिक से देखिए 57 का भी, इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे बेटा कि 60 का स्क्वायर निकालेंगे और 3 का स्क्वायर, हमें सिर्फ आंसर चाहिए 57 का स्क्वायर। ये पैटर्न लाके हमने ये आंसर निकाला है, इसको हम चेक कराएंगे कि सही आया है कि नहीं। तो देखिए 5 इसका हो गया 25, 4 का होता 49, 5 7 से 35, 70 ये ऐड हो गया आपके 9 4 7 5 12 2 3। अब देख रहे हैं दोनों कंडीशन में आंसर्स क्या आ रहे हैं आपके सेम। लेकिन बस आपको ये डिसाइड करना है आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम कहीं नहीं आनी है, अगर जो वैल्यू 50 से ऊपर है मतलब 55 है और 55 से ऊपर की जितनी वैल्यूज हैं उसमें आप प्लस का कॉन्सेप्ट लगाएं, और 55 से जितनी वैल्यूज नीचे हैं उसमें माइनस का कॉन्सेप्ट लगाएं। दोनों ही तरीके आपके आसान रहेंगे। अब 57 है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बेटा इसमें 50 प्लस 7 काम नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा आप पे, आपको कौन सी आइडेंटिटी आती है और आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। हमने प्लस की सीख ली, अब हमारी बारी है माइनस की सीखनी, हम लोग माइनस सीख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए 98 होता वैल्यू, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 98 कि 98 का स्क्वायर बताइए, 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर 90 प्लस 8 से भी निकलेगा, लेकिन हम लोग माइनस पढ़ रहे हैं तो माइनस से निकालेंगे तो 100 माइनस 2 करके। अब डायरेक्ट मैं वैल्यू लगाऊं या एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये बी वैल्यू 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 स्क्वायर, 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर फिर 10,000, 2 2 ज़ा 4, 400 प्लस 4। अब भाई 9,600 ये हो जाएगा प्लस 4 मिला के कितने हो जाएंगे 9604। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका
आंसर। इसमें कुछ नहीं रहेगा, सिंपल कैलकुलेशन आ जाती है। मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं आप सब अच्छे, तो कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ए की जगह पे 100 लगाया, 2 इंटू 100 इंटू बी की वैल्यू 2 इंटू 2, बी की वैल्यू 2 थी तो 2 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 2 2 4, 4 इंटू 100 400, 2 का स्क्वायर 4, 100 पहले सेपरेट कराया 10,000 में तो 9,600 हो गया, प्लस 4 करा दिए 9604 आ गया। इसी के साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे हमने लिया 198 स्क्वायर, तो 198 को क्या करेंगे 200 माइनस 2 करेंगे, 200 माइनस 2, फिर से वही वैल्यू ए वैल्यू बी होल स्क्वायर, कंपेयर करा के जो वैल्यूज आती हैं उसको लिखते हैं हम लोग। तो भाई ए की वैल्यू आपको पता चल गई 200 है, बी की वैल्यू 2 है, फिर से लगा दो भाई 200 का स्क्वायर 2 इंटू 200 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, इट्स योर 40,000, 2 2 4, 4 2 8, 800, 2 2 4। अब देखिए 800 सब्ट्रैक्ट हो तो क्या आ जाएगा 39,200 प्लस 4, तो 39,204 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 39,204 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए एक वैल्यू हम लोग लेते हैं, एक लास्ट वैल्यू लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप भाई। ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 2 है, आपने फॉर्मूले में लगाई, बस उसको कैलकुलेट करना रह जाता है। और बेटा ये कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी वैल्यूज अच्छी आएंगी। फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे डेसिमल्स में, क्योंकि प्रॉब्लम आती है बेटा डेसिमल्स के साथ में, डेसिमल्स का स्क्वायर, क्योंकि हम जब कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे साथ डेसिमल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उसकी पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पाते। उसकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें सीखेंगे कि डेसिमल्स अगर होंगे वैल्यूज में तो उसके स्क्वायर्स को कैसे फाइंड आउट करें। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 169 स्क्वायर है, 169 स्क्वायर है तो हम इसको कैसे निकालेंगे 170 माइनस 1 स्क्वायर, तो इसका मीन्स क्या हुआ 170 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 170 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए, क्या होता है आपका 289। बेटा मैं आई होप आप लोगों से कर रहा हूँ कि आपको ये सारी वैल्यूज़ पता होंगी, लेकिन आप लोग याद करें इन सारी वैल्यूज़ को, इन सारी वैल्यूज़ को अच्छे से याद कर लें। 0 में से 0, 10 में से 4 6, 9 में से 8 में से 3 5, 8 एंड 2 प्लस 1, तो 28561। अब देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन पे डाउट है, जैसे आपने कैलकुलेट करा, आपको डाउट आ रहा है कि आपका रिजल्ट सही है कि गलत है, तो देखिए जो ट्रिक है आपके सामने वो आप वही 169 का स्क्वायर निकालना था आपको, 16 और 9 में तोड़ लो। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 19 का क्या होता है 81, 69 सा कितने होते हैं 144, 144 2 सा कितने होते हैं 288, ऐड करा दो 188 16 14 15 1 कैरी 8 और 2। तो ये क्या तरीका है आपको अपने आंसर्स को चेक करने का। ये बेटा इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप अगर कोई आंसर्स आपने करा, आपको डाउट आ रहा है, तो आप उसको तुरंत का तुरंत वहीं चेक कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों तो हमारे हो गए फॉर्मूले स्क्वायर्स निकालने के। स्क्वायर की हमने दूसरी भी ट्रिक सीखी थी, ऐसे हमने 5 की स्पेशल ट्रिक सीखी थी कि 5 में क्या करना होता है यूनिट प्लेस को डबल, मतलब यूनिट प्लेस का स्क्वायर, और जो उसके आगे वाला नंबर होता है 10th प्लेस पे उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा के हमारे आंसर आते थे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 5 के लिए भी एक रूल पढ़ेंगे, वैसे उसको कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगर आपसे कहे कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है 5 की, तभी आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज उसको यूज़ ना करें। मतलब क्या है, अगर 5 स्क्वायर है तो उसकी आइडेंटिटी अगर आपसे कहे कि विद यूजिंग द आइडेंटिटी फाइंड द स्क्वायर, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, देखिए n प्लस 1, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर्स विद यूनिट डिजिट 5, जिसकी यूनिट डिजिट 5 होगी उसके स्क्वायर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे,
एन स्क्वायर यानी कि वो वैल्यू होगी एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। अब देखिए इसमें हम 5 को कभी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। 15 का स्क्वायर भी इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन 15 के स्क्वायर पे हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। और आपको यहाँ पे ये बताना है कि n यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, n यहाँ पे वैल्यू है क्या। तो देखिए n प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25, तो इन दोनों वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए कि n की वैल्यू एक्चुअल में है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ n की वैल्यू होगी क्या यहाँ पे। इसको अगर हम और अच्छी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मैं इसको n5 होल स्क्वायर लिखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। n5 का होल स्क्वायर ये बेस्ट पैटर्न होगा अगर आप n स्क्वायर की जगह पे। तो आप इसको ऐसा करिए, आप इसको काट ही दीजिए, आप ये मत लिखिए। अगर आपको किसी भी नंबर का जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 5 हो उसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, बस आप कंपेयर कराएंगे n5 होल स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। अब देखिए इसका यूज क्या होगा, इसे आइडेंटिटी का, जैसे सपोज करो 15 है, 15 का स्क्वायर निकालना है तो n5 का स्क्वायर यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25 है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करा रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, लगा दो यहाँ पे वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। भाई 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो यही आना, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, 2 इंटू 100 कितने हो गए 200 प्लस 25। आंसर क्या आ जाएगा 25। ऐसे ही देखेंगे 25 का स्क्वायर, तो 25 का n 5 से स्क्वायर कंपेयर कराओ तो वैल्यू क्या देगा n की 2, n की वैल्यू क्या आएगी भाई 2, यहाँ पे क्या है वैल्यू 2। फिर से लिखो भाई फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25, लगा दो भाई n की जगह पे 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। सो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया आपका 3 इंटू 100 प्लस 25, 2 3 जा 6 प्लस 100 इंटू 100 600 प्लस 25 कितना हो गया 625। ऐसे ही हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे 115 ले लिया या 135 लिया, चलिए 135। तो आप इसको कंपेयर कराओ n5 के स्क्वायर से, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है 13, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है 13। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका 13 इंटू 13 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। तो भाई 13 इंटू 13 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 14 इंटू 100 प्लस 25। भाई 13 इंटू 14 की मल्टीप्लाई करा लीजिए 172, 82 आएगा, सॉरी 14 इंटू 14 3 42, 4 कैरी 14 हो जाए, हाँ 18 इंटू 25। तो आपका क्या आ जाएगा 18225। ऐसे ही हम लोग अगर हमसे कहा जाए 215 का 15 का स्क्वायर निकालो, तो भाई n5 का स्क्वायर के अकॉर्डिंग n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। फटाफट कंपेयर करते हैं हम लोग 21 इंटू 21 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25, 21 इंटू 22 इंटू 100 प्लस 25, 21 इंटू 22 कितना आएगा 21 2 जा 22, 2 के 2 कैरी 21 2 जा 44, 46 प्लस 25। आपका आंसर क्या आ गया 4622 4622 आपका क्या हो गया आपका आंसर। तो ये देखिए, ये जो हम लोग आज लास्ट में जो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, इसका यूज बहुत कम होता है, रेयर कंडीशंस में होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो और कोशिश करें इसको फॉलो करने की, क्योंकि आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करना है।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस जैसे आपने 7th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी थोड़ा बहुत उसका कोर्स पार्ट, तो अब हम लोग उसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंपटीशन के एग्जाम्स में। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी हमारी क्लास से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखिए, जैसा आपको बताया मैंने कि लास्ट टॉपिक हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है, मतलब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक्चुअल में है क्या? आपने पाइथागोरस का नाम पढ़ा था, एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ रहा है कि इन अ ट्रायंगल वन एंगल हैज 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, इसके हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन है बेटा? रिलेशन यही है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर्स का सम होता है, हम लोग या ऐसे कह लें। अब देखो, इसका हमारी मैथ्स की बुक में क्या रिलेशन, हमें स्क्वायर की वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं करना। अगर हम ध्यान से देखें तो एक रिलेशन मिलता है। सपोज करिए, मैंने आपको कुछ रिलेशन 7th क्लास में लिखवाए भी थे, अचीवर 4 की क्लासेस में और अल्फा फर्स्ट की क्लासेस में, कि बेटा ये रिलेशन आए, अगर ये नंबर होंगे तो इनका ये आंसर्स होंगे। मैंने आपको याद करवाया था। जैसे अगर आपको याद हो 9 4 3 4 5 3 4 5, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर 3 बेस 5, तो उसका हाइपोटेनियस क्या आएगा? 5 आएगा, हमेशा 5 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, ऐड करा दो क्या आ जाएगा? 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो ये रिलेशन मैंने याद कराया था। लेकिन अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है, वो जरा क्वेश्चन समझिएगा क्या। वो हमसे कहेगा कि भाई 5 3 4 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। अब ये कैसे ट्रिपलेट हैं, इनमें क्या रिलेशन है वो देखिए। इसमें रिलेशन ये होता है कि हम एक वैल्यूज कंपेयर कराते हैं, जिससे आपको बाकी दो वैल्यूज फाइंड आउट आप कर सकते हैं, जिससे आप दो वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूं ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी? देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करते हैं, तो इसमें देखिए 3 नंबर हैं, जैसे ये 5 4 3, तो ऐसे होते हैं m² -1, 2m और m² +1। अब कौन सी वैल्यू कौन सी होती है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, m² +1 हमेशा आपका हाइपोटेनियस होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स है और आगे चल के ये आपको सबसे बड़ी साइड देगा। m² +1 आपका सबसे बड़ी साइड देगा। ये 2m और m², इन दोनों में आप डिसाइड कर सकते हैं, ये आपका बेस हो सकता है, ये आपका परपेंडिकुलर हो सकता है। तो सर अगर ये ऐसा होता है तो आप इसका स्क्वायर को, फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाओ। तो बेटा हमारा ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं इसको प्रूव जरूर करूंगा। आपको मैं इसमें PDF डाल दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं कैसे इसका प्रूफ आया। तो देखिए, पहले तो आपको जो यहाँ पे अभी हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या है। m² -1, 2m और m² +1। 3 चीजें होती हैं, m² -1, 2m और m² +1। अब देखिए, कोई भी अगर नंबर ट्रिपलेट है, मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी नंबर ट्रिपलेट है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो 2 नंबर्स का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर हो। ये बात मैंने आपको बताई कि अगर कोई नंबर ट्रिपलेट है तो उसका यही फॉर्मूला होगा कि उसके 2 नंबर्स का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बिल्कुल इक्वल आएगा। तो अब देखिए, कैसी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसको देखिए। जैसे हमने लिया 21 20, ऐसा नहीं, आप लें 144 होता है, 144 5 और 25। हाँ देखिए, अगर आप 13, आपके पास नंबर हो 13 5 और 12, 13 5 और 12। अब मैं कहूँ कि ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे?
आप इसको कैसे चेक करेंगे? तो भाई सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। 25 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, एटलीस्ट ये 169, अगेन ये 13 का स्क्वायर, ये बराबर आ गए। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो आप कह सकते हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे यही बताना होता है कि नंबर्स दिए होते हैं, नंबर्स दिए होते हैं, उसमें से आपको फाइंड आउट करना होता है कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है, कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। अब देखिए जैसे हम कहें इसको चेक कराओ, एक एग्जांपल लेते हैं आपसे 2 3 4। अब आप बताइए पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं? तो भाई सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। तो भाई 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 13 होते, लेकिन 4 का स्क्वायर 16, तो बराबर नहीं है, यानी कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 5 12 और 13 तो हो गया, सॉरी। नेक्स्ट लिखते हैं 16 63 65, 16 63 65। तो भाई क्या होता है 65 का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? 63 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर के बराबर है। अब अगर है तो देखेंगे, चेक कराएंगे। पहले तो भाई 65 का स्क्वायर क्या होता है? 6 7 42, तो 42 25 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। इसका नहीं पता आपको, 63 का नहीं पता। अब हमारे पास ट्रिक है, हमारे पास क्या ट्रिक थी भाई? 6 का स्क्वायर 36, 9 का 0 9, 3 6 18, 18 to 36, 9 6 3 6 9 और 3 9 6 9, ये आपकी वैल्यूज आ गई। 63 का स्क्वायर ऐड करा दो, 9 और 6 कितने हो गए? 15, 15 का 5 का 1 कैरी, 6 5 11, 2 12 का 2 का 1 कैरी, 2 12 2 का 1 कैरी, 4 2 2 5, 4 2 2 5, यानी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट था आपका। तो इस तरीके से हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में है ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं भाई 14 48 और 50, 14 48 और 50। क्वेश्चन यही सेम कि इज इट पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट, इज इट पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट। तो पहले तो हम चेक कराएंगे भाई 50 का स्क्वायर 48 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। भाई बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500। 48 का स्क्वायर नहीं पता, अभी हम फाइंड आउट करेंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो देखिए 48 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 60, 4 8 जा 32, 32 का डबल 64, ऐड करा दो भाई 4 10 12 13 3 13 0 4, ऐड कराते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। 4 और 6 10, 9 1 10, 3 1 4 1 5 और 1, और यहाँ क्या आ रहा था? 2 5 0 0, सॉरी सही आ रहा है, 6 1 कैरी हो जाएगा। देखिए इसका एडिशन निकाला था 230 आएगा, 2304, और जब 1960 ऐड होगा तो ये 2500, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आपको यही क्वेश्चंस करने हैं ऐसे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो कैसे है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट आप समझ में आया कि नंबर्स होंगे, 3 नंबर होंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे निकालो। तो भाई पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर एक तरफ, बाकी बचे हुए 2 नंबर का स्क्वायर एक तरफ, उनके स्क्वायर्स को ऐड करो, कैलकुलेट करो, बराबर करो। तो देखिए अब हमारा रह गया पाइथागोरन ट्रिपलेट। मैंने आपको बताया कि पाइथागोरन जो ट्रिपलेट है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए ए बी और सी। इसके लिए मैंने भी आपको बताया था m स्क्वायर -1 2m और m स्क्वायर +1। तो देखिए हमें जो याद रखना है कि भाई m स्क्वायर +1 आपका हमेशा क्या होगा? आपका हमेशा होगा हाइपोटेनियस। m स्क्वायर +1 क्या होगा? हमेशा आपका हाइपोटेनियस। 2m और m स्क्वायर -1 में मैंने बताया था बेस और परपेंडिकुलर में आप डिसाइड करा सकते हैं कि कौन सा रिजल्ट आपका होगा। तो देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी हम उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं एक, भाई कोई एक वैल्यू हमने ले ली, जैसे अभी हमने कंसीडर करनी है वैल्यू 16, हमने कंसीडर ली वैल्यू 16। अब देखिए 16 में क्या है, हमने
देखिए बच्चों, जैसे हम लोग बात कर रहे थे पाइथागोरन ट्रिपलेट की, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में मैंने बताया था कि भाई किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी, ए बी और सी। उसमें आप के पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है m² -1 2m m² + 1। तो मैंने बताया था m² + 1 हमेशा आपका हाइपोटेनियस होगा। बाकी दो साइडें जो बची हैं आपके दो, ये आपका परपेंडिकुलर हो सकती है, आपका बेस हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, आपका बेस हो सकती है। जैसे देखिए 16 है, अब हम कंपेयर किसको कराएं 16 से? देखिए मोस्टली तो हम कोशिश यही करेंगे कि 2m, अगर ये आपकी साइड है, ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट का कोई नंबर है, तो वो नंबर जो है आपका वो कंपेयर किससे होगा? 2m से। तो 16 हो गया, m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16/2, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, m की वैल्यू आ गई 8। अब आपको दो वैल्यूज निकालनी रहेगी, m² -1 m² + 1। भाई 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर + 1, तो भाई क्या हो जाएगा? 64 -1 64 + 1, तो क्या हो जाएगा? 64 - 1 64 + 1 63, कैमरा एक तो 63 एंड 65। तो देखिए 63 और 65 का स्क्वायर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो पाइथागोरन ट्रिपलेट आया 16, 63 और 65 का, तो ये बिल्कुल सही बनेगा, सही बनेगा। अब देखिए ऐसे एक और क्वेश्चन अगर हो 24, तो अब देखिए 24 के साथ में हमारे पास दो कंडीशन है। एक, इसको हम 2m के बराबर रख सकते हैं 24 को, या फिर हम m² -1 के बराबर 24 को रख सकते हैं। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में आपके रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। हमारी कोशिश बेटा ये रहती है हम तीनों ट्रिपलेट में से किसी भी एक ट्रिपलेट की हेल्प से वैल्यू कैलकुलेट कर लें, बाकी दो वैल्यूज में से निकाल लें। देखिए अगर हम 2m मानेंगे तो वैल्यूज हमारी क्या आएंगी? देखिए 2m मानेंगे 24/2, वैल्यू क्या आ गई? 12, m की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो ये m जो है 12 पे अलग आपको वैल्यूज देगा, m² -1 m² + 1, 12² -1 12² + 1, तो 144 -1, देखिए 144 -1 144 + 1, यह आ जाएगा 145, ये 143। तो इसका जो ट्रिपलेट बनेगा क्या बनेगा? 24 143 और 145 का, 24 143 और 145 का ट्रिपलेट बनेगा। अब अगर हम इसका ट्रिपलेट इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं m² -1 के अकॉर्डिंग, तो देखिए क्या बनेगा? माइनस का 1 है, उधर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का 125 m², यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी? 5, m की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब आपको दो वैल्यूज कौन से निकालनी है? m² + 1 और 2m। फिर ट्रिपलेट का मतलब तीन जो वैल्यूज हैं m² -1 2m और m² + 1। तो देखिए इसके हिसाब से क्या आएगा? 5 का स्क्वायर + 1 और 2 × 5, ये क्या दे देगा? 10, ये 25 + 1 26। तो इससे क्या ट्रिपलेट बन के आया? 5 10 और 26। तो देखिए हम लोग छोटी क्लासेस में हैं, तो हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम छोटे से छोटे नंबर का ट्रिपलेट फाइंड आउट करें, छोटे से छोटे नंबर का ट्रिपलेट फाइंड आउट करें, स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट फाइंड आउट करें। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही है, तो प्रेफरेंस हम लोग 5 10 26 को देंगे, 5 10 और 26 को। ऐसा नहीं कि 24 143 और 145 का गलत है, सही वो है, वो भी सही है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये भी सही आएगा रिजल्ट। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है जब हम पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालते हैं तो छोटे से छोटे नंबर को हम ट्रिपलेट फाइंड आउट करके देखते हैं। तो ऐसे ही देखिए हम लोग एक और ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं। आपकी बुक का ही एक हम लोग ट्रिपलेट लेते हैं 18। तो 18 को इजीली, बहुत इजीली हम लोग क्या लिख देंगे? 2m के बराबर लगा दो भाई, क्या हो जाएगा? 18/2, सॉरी 18 रखा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/2। m की वैल्यू कितनी आ गई? 9, m की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो भाई क्या निकालेंगे? m² -1 m² + 1, तो भाई 9² -1 9² + 1,
81 माइनस 1, 81 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 82। तो ट्रिपलेट क्या बना 9, 80 और 82। ये ट्रिपलेट आपका सबसे इजी बना। अब इसमें अगर कहो कि 18 के स्क्वायर 18 को हम बाकी इन दोनों वैल्यूज के बराबर रख लें तो नहीं रख सकते। क्यों? देखिए 18 में 1 माइनस करा दो या 1 प्लस करा दो तो ये कोई नंबर आपका स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो वैल्यूज़ ले रहे हैं वो हमारे किस ट्रिपलेट में हम वैल्यूज़ को रखें और हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएं। देखिए इसके साथ एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको शायद समझ में आए। देखिए जैसे 14 है, हमने लिया 14, तो 14 का स्क्वायर क्या हो सकता है बेटा आपका? 14 को आप अगर उसमें लेंगे m में तो भी आपकी वैल्यूज़ इजी नहीं आएंगी, हार्ड आएंगी। तो हम इसको 2m के बराबर लेते हैं। छोटी वैल्यूज़ हों तो आप इवन हो तो आप 2m के बराबर कंसीडर करें। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/2, वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 7। बस दो वैल्यूज़ निकाल दो, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 49 माइनस 1, 49 प्लस 1, 50, 48। तो ट्रिपलेट क्या आ गया 7, 48 और 50, 7, 48 और 50। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग आपका, जैसे 6 तो बहुत इजी हो जाएगा। 25 भी नहीं, टिपिकल हो जाएगा, 25 का निकाल नहीं पाएंगे। हम ऐसा नंबर कंसीडर करते हैं जो इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। जैसे 32 ले लो, चलो 32 का फाइंड आउट करते हैं। तो 32 किसके बराबर लिखोगे आप? 2m के बराबर लिखो आप। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 32/2, 16। m बराबर क्या आ जाएगा 16। तो m स्क्वायर माइनस 1 रह गया निकालने के लिए, m स्क्वायर प्लस 1 रह गया निकालने के लिए। यहाँ पे सॉरी 14 लिख लेना, यहाँ पे 14 लिखना है क्योंकि हम कंसिडर वाली वैल्यू करते हैं जो हमारी होती है, क्योंकि हम इसको 2m के बराबर मानते हैं, इसको 2m के बराबर मानते हैं। अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में तो मैंने कुछ नहीं कराया चेंजेस। हाँ, और देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में भी ध्यान रखिए, यहाँ पे 18 कंसीडर होगा, 18। अब देखिए m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 का मीन्स क्या हो गया भाई 16 स्क्वायर माइनस 1, 16 स्क्वायर प्लस 1, 256 माइनस 1, 256 प्लस 1, 255 और 257। तो भाई ट्रिपलेट क्या बना 32, 255 और 257। So thank you for today class.